सुप्रभात। परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए घर घर प्रार्थना सभा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आप इसे अपने छात्रों के साथ भी साझा करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है कटी चक्रासन। सबसे पहले आप ताड़ासन में आए, पैरों के बीच दूरी बनाएं, बाहों को छाती के सामने से बाहर की ओर ऐसे फैलाएं कि हथेलियां आमने सामने हों। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपनी बाहों को धीरे धीरे अपने शरीर की दाईं ओर ले जाएं। अपने शरीर को दाईं ओर घुमाइए। दाईं ओर घुमाते समय दाईं बाह को सीधा रखना चाहिए और बाईं बाह मुड़नी चाहिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। यह आधा चक्र हुआ। यही प्रक्रिया बाईं ओर भी दोहराएं। अब एक चक्र हुआ। इस तरह से आप पहले 3 से 5 चक्र करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। कटी चक्रासन करने से कब्ज से राहत मिलती है, लेकिन गर्भवती स्त्री या कमर की चोट से ग्रसित व्यक्ति यह आसन ना करे। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का हमारा सुविचार है वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उसी का जीवन सफल। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चा पार्टी। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है 4 मूर्ख। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को आज्ञा दी, बीरबल 4 ऐसे मूर्ख ढूंढ कर लाओ जो एक से एक बढ़कर हो। बादशाह की आज्ञा अनुसार बीरबल नगर में मूर्खों को ढूंढने निकला। घूमते फिरते उन्हें एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जो एक थाल में थोड़े बीड़े और मिठाई लिए बड़ी शीघ्रता से जा रहा था। बीरबल को वह शक्ल से भी मूर्ख नजर आया। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, भाई ये सामान कहाँ लिए जा रहे हो? उसने कहा, मेरी स्त्री ने दूसरा पति किया है जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ है, सो उसको बधावा लेकर जा रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है, चलो इसे साथ में ले चलते हैं। फिर वो आगे बढ़ा। उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो घोड़े पर सवार था और सिर पर घास का बोझ रखे हुआ था। बीरबल ने उसे पूछा, भाई यह बोझ तुमने अपने सर पर क्यों रखा हुआ है? तो उस मनुष्य ने कहा, मेरी घोड़ी गर्भिणी है, इसलिए उस पर ज्यादा बोझ ना लादकर बोझ अपने सिर पर रख रखा है। बीरबल ने उसे भी साथ ले लिया। उन दोनों को वह दरबार लेकर पहुंचा और बादशाह से बोला, 4 मूर्ख हाजिर हैं। उनके बारे में बादशाह को उसने जानकारी दी। बादशाह मुस्कुराए, पर तुमने तो कहा था कि 4 मूर्ख हाजिर होंगे, पर ये तो 2 ही हैं। बीरबल ने कहा, तीसरे मूर्ख आप हैं जो मूर्खों को एकत्र करने के लिए फरमाइश करते हैं, और चौथा मूर्ख मैं हूँ जो इनको ढूंढ कर लाने के कार्य में जुट जाता हूँ। बस फिर क्या था, बादशाह इसी बात पर बहुत जोर से हंस पड़े। शुक्रिया। Good morning बच्चों, I am Shivani Garg with a rhyme today. Let's start. Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dam, 1 for the little boy who lives down the lane. Ba ba white sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dam, 1 for the little girl who lives down the lane. Thank you. सुप्रभात। आज के सिटी स्पेशल में भद्रकाली मंदिर तहसील मवाना से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर हस्तिनापुर क्षेत्र में मध्य गंगा के किनारे स्थित मां भद्रकाली मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। भक्तों की मन्नत पूरी करने वाली मां के दर्शन मात्र से ही असीम शांति का अनुभव होता है। यूं तो मां के भक्त हर दिन यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं, लेकिन खास तौर पर माघ माह के हर सोमवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। किंवदंती है कि सतयुग के अंत में एक क्षेत्र में वृत्तासुर नाम के असुर का आतंक था। वह किसी साधु को यज्ञ तक पूरा नहीं करने देता था।
उससे देवता भी त्रस्त हो चुके थे। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव के त्रिनेत्रों से देवी प्रकट हुई। भगवान शिव ने उनका नाम भद्रकाली रखा। माँ भद्रकाली ने उस असुर से भीषण युद्ध किया और अंत में उसका संहार किया। कहा जाता है कि असुर का अंत होने के बाद माँ भद्रकाली ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया। माँ भद्रकाली अपने दरबार से कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। आप भी वहाँ दर्शन करने जरूर जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में आज हम अल्फ़ाबेट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे संख्याओं यानी नंबर्स के फॉर्म में। स्क्रीन पर देखिए नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ऐसे ही जेड के लिए 26 तक हमने सभी के कोड लिख दिए हैं। अब आप लोग को करना क्या है, इन नंबर्स यानी कोड से आपको अल्फ़ाबेट्स समझकर वो वर्ड लिखना है। जैसे 16 के लिए हमने लिखा P, 12 फॉर L, 5 फॉर E एंड सो ऑन। ऐसे हमारा शब्द बन गया प्लीज़। इसी प्रकार स्क्रीन पर दिए हुए अंकों के अल्फ़ाबेट्स लिखकर आप शब्द बनाइए और उस वर्ड को लिखकर अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।